Good morning students, class 3rd EVS. Today we are going to revise chapter 6 living and non-living things. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है क्या। तो देखो, हमें अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आसानी से समझने के लिए हमने इन चीज़ों को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहले हम लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, वो सभी चीज़ें जिनके अंदर लाइफ होती है, जान होती है, उन्हें कहा जाता है लिविंग थिंग्स। जैसे कि देखो, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ये सभी इनके अंदर लाइफ होती है, ये जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं। तो ये हुए आपके लिविंग थिंग्स। अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। तो नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती है जिनमें लाइफ नहीं होती, जो सांस नहीं लेते, जिनमें जीवन नहीं होता। जैसे कि देखो, टीवी, कार, स्टोन, तो ये सभी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है। अब आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, हमने इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करा इन्हें, तो ये क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है। तो देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, बांटना। तो देखो, क्लासिफिकेशन से इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटने से क्या होता है। देखो, ग्रुप्स में हमने इन्हें डिवाइड कैसे करा। देखो, ग्रुप्स में हमने डिवाइड करा इनके फीचर्स को देखते हुए। देखो, इनके जो सेम फीचर्स होते हैं तो हमने इन्हें एक ग्रुप में डाल देते हैं। जिन चीज़ों के फीचर्स, विशेषताएं एक जैसी होती है उन्हें दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लासिफिकेशन से क्या होता है, जो उन्हें समझने में आसानी होती है। और क्लासिफिकेशन करा जाता है कॉमन फीचर्स की हेल्प से। तो इस तरीके से ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ होती हैं समानताएं, और डिफरेंसेस होते हैं अंतर। तो पहले हम पढ़ते हैं। देखो, आपको दिया गया है सिमिलैरिटीज़ में, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स होती है, सबको ज़िंदा रहने के लिए एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है। एयर, वाटर एंड फूड आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। देखो, हवा, पानी और भोजन, ये 3 बेसिक नीड्स हैं सभी लिविंग थिंग्स की। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। तो ये हमारी बेसिक नीड है। अब आगे देखो, हम पढ़ते हैं मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। देखो, हम सांस लेते हैं तभी हम जिंदा हैं। तो अब हम देखो पढ़ते हैं कि सांस हम कौन से ऑर्गन से लेते हैं। देखो, मैमल्स होते हैं आपके स्तनधारी। वो सभी प्राणी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। तो देखो, मैमल सांस लेते हैं लंग्स की हेल्प से, यानी अपने फेफड़ों की हेल्प से। और फिर है इंसेक्ट्स होते हैं आपके कीड़े मकोड़े, तो ये सांस लेते हैं स्पाइरकल्स की हेल्प से। फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन है गिल्स की हेल्प से वो सांस लेती है। प्लांट सांस लेते हैं, जो प्लांट्स की लीव्स होती है उनमें छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। उनकी मदद से वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, सांस लेते हैं। तो देखो, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी भोजन खाती हैं और पानी पीती हैं। तो ये बात हुई लिविंग थिंग्स की। नेक्स्ट है आपका नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स को पानी, हवा, भोजन इनकी ज़रूरत नहीं होती। देखो, पहले यहाँ पे आपको मैंने जो आपको ब्रीदिंग ऑर्गन्स बताए, देखो नीचे पिक्चर्स भी दी गई है आपको। ये लंग्स, गिल्स, स्पाइरकल्स, स्टोमेटा, ये सभी इनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स है जिनकी हेल्प से सांस लेते हैं। देखो, हमने बात करी अब नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग थिंग्स को हवा, पानी, भोजन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी मूव करती हैं, यानी एक हिलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं। अब पहले बात करते हैं एनिमल्स की। देखो, एनिमल्स भोजन की तलाश में और अपने दुश्मन से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो मूव करते हैं। और प्लांट्स की बात करते हैं। देखो, प्लांट्स में मूवमेंट शो नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स जहाँ पे हैं वहीं रहते हैं। पर लेकिन देखो, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स बढ़ते हैं तो उससे उनकी ग्रोथ तो पता चल रही है, लेकिन मूवमेंट का पता चलता है उनकी रूट्स से, जो सॉइल के अंदर होती है। देखो, जिस तरफ पानी होता है, सॉइल उस तरफ ही मूव करती है, तो इससे उनकी मूवमेंट शो होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स कोई मूवमेंट नहीं करते जब तक इन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगे। जब तक हम इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं रखेंगे, ये मूव नहीं करेंगे। जब तक हमारी फोर्स, हमारी ताकत नहीं लगेगी, जब तक हम इन्हें उठाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, ये मूवमेंट नहीं करेंगे। ये जहाँ है वहीं रहेंगे। जैसे देखो, आपका कोई भी टॉय है, पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल है, आपने जहाँ रखा वो वहीं रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जैसे आप उठा के उसे कहीं और नहीं रखोगे, या हवा से या किसी भी तरीके से, जब तक कोई दूसरी बाहरी ताकत नहीं लग रही है वो वहाँ से मूव नहीं करेगी, हिलेगी नहीं।
नेक्स्ट देखो, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी रिप्रोड्यूस करती है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने जैसों को ही पैदा करना। तो देखो मैमल्स हैं जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग्स, कैट्स, डॉग्स, ये क्या करते हैं, ये अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं देखो, जैसे क्रोकोडाइल, टर्टल, डक, हैंस, ये अंडे देते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं करते, ये अंडे देते हैं और इन अंडों में से उनके बच्चे निकलते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सीड की हेल्प से। सीड होता है बीज। देखो कोई भी प्लांट है जो उसका बीज होगा, उस बीज को दोबारा से जब मिट्टी में डाला जाएगा, फिर वो जर्मिनेट होगा तो वैसा ही एक और प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो कुछ ऐसे यंग वंस होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होते हैं। देखो जैसे डॉग के बच्चे डॉग जैसे होते हैं, इंसानों के बच्चे इंसानों जैसे होते हैं। हर मतलब जो भी स्पाइसीज है प्रजाति है उसके बच्चे उसी जैसे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बच्चे उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। पेरेंट्स और बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे देखो फ्रॉग का आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। देखो ये है टैडपोल, फ्रॉग का बेबी, फ्रॉग का बच्चा है ये टैडपोल। देखो कैसा है, और ये है फ्रॉग, देखो कितना डिफरेंट है। चाहे बड़ा हो जाता है तब ये फ्रॉग जैसा होता है, लेकिन छोटा होता है तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे। नेक्स्ट देखो, जितने भी लिविंग थिंग्स है सब रिएक्ट करती है रैपिड चेंजेस अराउंड दैम। उनके आसपास जो सडनली चेंजेस होते हैं उससे वो रिएक्ट करती है। देखो जैसे आपको कोई गर्म चीज़, बहुत ठंडी चीज़ या कुछ भी एकदम से टच हो जाता है तो आप रिएक्ट करते हो, एकदम से प्रतिक्रिया करते हो। एकदम से गर्म चीज़ पे हाथ लगा, आप एकदम से हाथ पीछे करते हो, सडनली आपने रिएक्ट करा। तो जो भी लिविंग थिंग होगी वो रिएक्ट करेगी, और जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो रिएक्ट नहीं करेगी। जैसे कोई टॉय है, आप उसे पे ठंडा पानी डाल दो, गर्म पानी डाल दो, आप उसको उसके आगे छिपकली ले आओ, लॉयन ले आओ, वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे आगे लॉयन आ जाएगा तो हम रिएक्ट करेंगे, हम डर जाएंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई टॉय होगा, नॉन लिविंग थिंग होगी, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सभी ग्रो करती है और अंत में मर जाती है। देखो आप एक बच्चे के रूप में जन्म लेते हो, फिर धीरे 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 बड़े होके एक पूरा बड़ा इंसान बन जाते हो, फिर ओल्ड हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, देन मर जाते हो। ऐसे ही एनिमल्स में होता है, प्लांट्स से भी ऐसे होता है। छोटे से बीज से वो पैदा होता है, फिर वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं और अंत में मर जाती हैं। अब देखो सभी में ग्रोथ की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ग्रोइंग अप वाले चैप्टर में मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो ग्रो नहीं करती है। देखो आपका टॉय है, बॉटल है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, वो जितनी है उतनी रहेगी। क्या वो कुछ सालों बाद बड़ी हो जाती है? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो लाइफ नहीं है उसके अंदर, तो वो ग्रो नहीं करेगी। देखो यहाँ पे आपको कुछ, देखो यहाँ पे दिए गए हैं लाइफ साइकिल। एक बटरफ्लाई का है, देखो ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। ये सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े का लाइफ साइकिल है। देखो एक एग से स्टार्ट होता है जो आपका ये है, क्या नाम है, बटरफ्लाई। इसके बाद देखो कैटरपिलर, फिर देखो क्रिसल्स, एडल्ट इमर्जेस, एडल्ट बटरफ्लाई। तो इस तरीके से ये एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है। एक एग से शुरू हुई, फिर एक बड़ी हुई बटरफ्लाई बनी। ऐसे ही देखो सिल्क वॉर्म होता है, एक एग से शुरू होता है, फिर वो सिल्क वॉर्म बनता है। तो ये लाइफ साइकिल है स्टूडेंट्स, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। ए पार्ट में देखो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फिश ब्रीथ थ्रू डैश। फिश किसकी मदद से सांस लेती है? लंग्स, स्टोमेटा, गिल्स। तो देखो फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन है गिल्स, तो आप गिल्स को टिक करोगे। सेकेंड, प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ डैश। प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? रिप्रोड्यूस मतलब अपने ही जैसे और पैदा करते हैं, किसकी हेल्प से? देखो सीड्स की हेल्प से, बीज की मदद से। जिस प्लांट का बीज होगा उसे दोबारा से मिट्टी में डालेंगे, वो जर्मिनेट होगा, तो वैसा एक और प्लांट उग जाएगा। तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया सीड्स की हेल्प से। नेक्स्ट है, द सनफ्लावर शोज मूवमेंट बाय फेसिंग द डैश। देखो जो सनफ्लावर है वो मूवमेंट शो कैसे करता है? किस तरफ फेस करते हुए? देखो सनफ्लावर ऑटोमेटिकली सन की तरफ फेस करता है, तो वो मूवमेंट सन की तरफ फेस करके शो करता है। बी पार्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फर्स्ट, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड डैश। देखो प्लांट्स ब्रीथ करते हैं
जो उनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनकी हेल्प से। और उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो आप स्टोमेटा फिल करोगे। सेकंड, प्लांट शो मूवमेंट थ्रू देयर डैश। प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं अपनी किसकी मदद से? बॉडी पार्ट्स की मदद से। तो आप बॉडी पार्ट्स फिल करोगे। थर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू डैश एनवायरनमेंट। जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती अपने कैसे एनवायरनमेंट के प्रति? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति, बाहरी जो पर्यावरण है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करती नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फिल करना है। सी पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ। तो देखो, लिविंग थिंग्स वो सभी थिंग्स होती है जिनमें लाइफ होती है। और लिविंग थिंग्स को देखो, लिविंग थिंग्स की 3 बेसिक नीड्स हैं, एयर, वाटर एंड फूड। और लिविंग थिंग्स के बारे में देखो हमने ये सब पढ़ा। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, रिएक्ट करती हैं। और लिविंग थिंग्स देखो सांस लेती हैं, मूवमेंट करती हैं, ग्रोथ करती हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होता, ना उनमें लाइफ होती, ना वो मूव करती, ना वो रिएक्ट करती, ना वो ग्रोथ करते, और ना वो रिप्रोड्यूस करते। सेकेंड है आपका डिफाइन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को डिफाइन करो। तो देखो, क्लासिफिकेशन की आपको यहाँ अच्छे से डेफिनेशन दी गई है। क्लासिफिकेशन से क्या होता है? क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द थिंग्स अराउंड अस मोर क्लियरली। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय द थिंग्स। देखो, क्लासिफिकेशन जो है वो हेल्प करता है हमें, जो भी फीचर्स हैं। क्लासिफिकेशन होता है बांटना। तो बांटने से क्या होता है, हमें जिस जो ग्रुप्स में हमने डिवाइड करा है उससे हमें उस ग्रुप के फीचर्स मालूम चल जाते हैं अच्छे से। और कॉमन फीचर्स जिनके फीचर्स एक जैसे होंगे उन्हें एक ग्रुप में डाला जाता है। जैसे देखो, हमने क्लासीफाई करा थिंग्स को, दो ग्रुप्स में डिवाइड करा, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स के सारे फीचर्स एक जैसे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के एक जैसे हैं, इसलिए हमने इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया इनके फीचर्स के आधार पर। तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड लास्ट, डिस्क्राइब ब्रीदिंग ऑर्गन्स ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के ब्रीदिंग ऑर्गन्स बताओ। तो देखो, सबसे पहले मैमल्स का ब्रीदिंग ऑर्गन होगा लंग्स, इंसेक्ट्स का होगा स्पायरकल्स, और देखो फिश का होगा गिल्स। तो इस तरीके से आप इन तीनों एनिमल्स की ब्रीदिंग ऑर्गन्स लिखोगे और उसे अच्छे से लर्न करोगे। तो स्टूडेंट्स देखो, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से और इसके क्वेश्चन आंसर्स को, पूरी एक्सरसाइज को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस चैप्टर को कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में।